हेलो माय स्टूडेंट, फिजिक्स का क्लास मोशन काइनेमेटिक्स फॉर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा लेवल 2 क्लास 8, 9, 10 एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज AWCS, ये ओलंपियाड, NTSC, KVPY, पॉलिटेक्निक, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे, बैंकिंग सभी में काम करेगा। और देखिए क्या है ये क्वेश्चंस और अपने ट्राई कीजिए, फिर मैं इसका एनालिसिस के साथ आंसर दूंगा कि क्यों आंसर हुआ ए या बी या सी या डी। देखिए ओके, देखिए ये कैसे बनेगा। बोलता है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इन मोशन कैन बी नोन फ्रॉम द स्लोप ऑफ, इसमें से कौन सही है। तो देखिए आपको हर ऑप्शन में आप सोचिए कैसे। तो पहले लिखा हुआ है फोर्स और टी, फिर लिखा है वर्क और टाइम, फिर लिखा है डिस्प्लेसमेंट टाइम, फिर वेलोसिटी टाइम। 4 ऑप्शन है और हम लोग को चाहिए मतलब स्लोप। और स्लोप के लिए सीधा कॉन्सेप्ट यहाँ समझिए क्या होता है स्लोप। स्लोप का कॉन्सेप्ट है कि अगर कभी भी मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है, अभी सिंपल में बता रहे हैं, और वो स्ट्रेट लाइन एंगल फॉर्म कर रहा है इस टाइप से। ऐसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कट किया, तो ये जो एंगल होगा इसी एंगल का वैल्यू मान लिया साई है, और इसी tan साई को स्लोप कहा जाता है, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कौन है? यही स्ट्रेट लाइन है। इस पॉइंट को मान लिया A, इस पॉइंट को मान लिया B, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। और ये भी स्ट्रेट लाइन यहां पर एंगल फॉर्म कर रहा है साई। तो tan साई इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। और इधर में मान लीजिए x है, इधर मान लीजिए y है, और कैलकुलस से इसी स्लोप को, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, जिसका इक्वेशन भी लिख देते हैं। y क्या है? x के बीच में रिलेशन है, y इज द फंक्शन ऑफ x। कैसा है? तो समझिए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पर a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a स्क्वायर b स्क्वायर शुड नॉट बी 0। एक साथ दोनों 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका जब स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, तो ये हो जाएगा, ये y है, x है, तो dy बाई dx, इसी को शॉर्ट में लिखते हैं m, यही है tan साई। मतलब या तो एंगल निकल जाए या डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकल जाए, उसी को m कहा जाता है, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है। और इसी तरह ग्राफ को फर्स्ट क्वाड्रेंट में कट किए हैं, आप चाहें तो इसको सेकंड क्वाड्रेंट में कट करा सकते हैं। जब सेकंड में कट करेगा तो ए वाला एंगल होगा साई, ये साई यहाँ काम करेगा। अगर थर्ड में रहेगा ऐसे, तब
ये वाला एंगल को साई बोलते हैं। अगर फोर्थ में कट किया ऐसे, तब ये एंगल होगा साई। ठीक है, मतलब जहां पर ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से कट कर रहा है, वो पॉइंट पता लगाइए। एक्स एक्सिस से कट कर रहा है, एक्स एक्सिस से जहां कट करे वो पॉइंट पता लगाइए, और अपने मन से आप क्या कीजिए, एक वेक्टर लीजिए जो इनिशियल पॉइंट यहाँ पर रहेगा और डायरेक्शन रहेगा प्लस तरफ में, और इसको खाली एंटी क्लॉकवाइज में घुमा देना है। तो जितना दिखाई देगा न्यूमेरिकल वैल्यू, वही tan साई स्लोप कहलाता है। जैसे इसमें भी देखिए, ये लाइन इसे से कट किया यहाँ पर, तो यहाँ से इसको ऐसे रखना है और ऐसे रख के इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है, ये एंगल आ गया। फिर यहाँ पर एक्स एक्सिस से कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट ऐसे रखेंगे इसको, इस वेक्टर को समझो इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, इसको रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, यही एंगल होगा। फिर यहाँ भी ऐसे कट कर रहा है, यहाँ से रोटेट करेंगे, यही कंसेप्ट है इसका। और जब भी एंगल 90 से ज़्यादा है तो सीधा याद रखिए कि जब भी मतलब अगर एक छोटा एंगल है, जैसे मान लीजिए इधर एक एंगल है, मान लीजिए इस एंगल को बीटा बोलते हैं, इसको मान लीजिए साई बोलते हैं, तो हमेशा ये जो इधर वाला बीटा एंगल है, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए ये बीटा एंगल है, तो ये बीटा एंगल है और ये साई है, तो बीटा और साई के बीच में हमेशा रिलेशन होगा कि बीटा प्लस साई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर हमको tan साई निकालना होगा तो ये हमेशा माइनस tan बीटा के बराबर होगा। क्यों कि एक फॉर्मूला होता है tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। लेकिन अगर इतना आप ना भी समझे तो आप सीधा समझिए, दोनों एंगल का सम इतना है, तो जब कभी भी इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो tan साई माइनस tan बीटा होगा। माने अंदर का स्लोप तो निकालना आसान है, tan थीटा परपेंडिकुलर बेस लिखेंगे, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये माइनस में आंसर आ जाएगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर ग्राफ कौन होगा ये चार में से। तो पहला ग्राफ अगर सोचेंगे कि क्या एफ और टी है, तो ट्राई करके देख लीजिए। अगर यहाँ एफ लिखेंगे और ये टी लिखेंगे, तो जब ये न्यूटन का चैप्टर पढ़िएगा तो उस समय कोई भी यहाँ पर ग्राफ हो, जो भी ग्राफ दे रहा हो, जैसे मान लीजिए ग्राफ को कुछ ऐसे ऐसे दे दिए, ठीक है, और भी दे सकते थे, मान लीजिए ऐसे दिखा दिए, फिर ऐसे दिखा दिए। तो जब भी एफ और टी का ग्राफ है, ये हमेशा शो करेगा कि मतलब इसको अगर ड्राइव करना चाहें कि क्या आंसर्स होगा, तो आने वाले समय में ये फार्मूला देंगे, अभी खाली लिख देते हैं। होता है एफ टी बराबर, मतलब ये एवरेज फोर्स है, ये टाइम इंटरवल है, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है फोर्स इनटू टी हमेशा होगा वन डायमेंशन के लिए एम भी माइनस यू। तो जब कभी भी ऐसा होगा, मतलब एफ और टी, और उस समय जो यहाँ पर ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पर टाइम है, इधर एफ है, तो इसका अंडर ग्राफ में कुछ भी निकालेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ से निकाल दें, यहाँ से एक लाइन खींच दे, यहाँ से लाइन खींच दे, और इसका एरिया निकालें, तो क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो जो एफ टी होगा वो चेंज इन मोमेंटम को शो करेगा। ये कहलाया चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। और ये ग्राफ हो नहीं सकता क्योंकि हमको तो चाहिए कि मतलब स्लोप क्या है, तो इसका एफ और टी का स्लोप तो ऐसे निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स जैसा, तो क्या होगा डी एफ बाई डी टी। तो ये डी एफ बाई डी टी कुछ खास आंसर नहीं दे रहा है, तो ये तो पहला आंसर हो गया नहीं। दूसरा है वर्क का टाइम, तो उसी तरह जब वर्क का चैप्टर पढ़िएगा और वहाँ पर भी अगर सोचिए कि एक साइड में टाइम खींचिए, यहाँ पर इधर वर्क खींचिए और ग्राफ में उसको शो कीजिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसको हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं क्योंकि वर्क चैप्टर जब आएगा तब समझेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन एक्चुअली ये जब भी वर्क होता है ये इंस्टेंटेनियस होता ही नहीं है। फोर्स तो इंस्टेंटेनियस होता है, वर्क नहीं होता है, इसलिए इसको तो ऐसे ही नहीं सोचना है। अब आया डिस्प्लेसमेंट टाइम,
तो जब कभी भी अगर तीसरा ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन ये सोच रहे थे और ये सोच रहे थे दूसरा ऑप्शन के लिए, और मान लीजिए तीसरा सोचेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम में क्या होगा, थर्ड सोचते हैं तो डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर हो गया डिस्प्लेसमेंट समझिए एक्स में टाइम। अब इसका जब ग्राफ कुछ भी हो तो मान लीजिए कि इसको अगर हम निकालेंगे स्लोप, तो क्या होगा, स्लोप का कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि dy बाई डी एक्स लिखते हैं, तो यहाँ तो x है, यहाँ t है, तो यहाँ आएगा dx dt, ये तो शो करेगा वेलोसिटी को। इसीलिए तीसरा जो आंसर शो करा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इधर में डिस्प्लेसमेंट इधर टाइम है, कुछ भी ग्राफ है, सोच लीजिए ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी ग्राफ है, तो उस समय इसका कहीं भी टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे तो जो उसका स्लोप होगा बार बार चेंज करेगा। और अगर मान लीजिए इतना हार्ड ना करें, थोड़ा इजी कर दें, सोचिए कुछ इस टाइप का अगर कर दें, तो इसका भी स्लोप अगर निकालेंगे तो dx dt जो भी होगा ये वेलोसिटी को शो करेगा, लेकिन हमको तो एक्सेलेरेशन शो करना चाहिए, तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन ही करेक्ट होगा। वो कैसे, तो चौथा को भी ट्राई करके देख लेते हैं। चौथा में क्या है, वेलोसिटी टाइम, तो यहाँ पर ड्रॉ करेंगे टाइम, इधर ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी, और यहाँ कंसेप्ट मैंने दे दिया है कि अगर इधर x है इधर y है, तो ये कभी भी होगा तो dy बाई डी एक्स स्लोप कहलाता है। तो यहाँ पर भी अगर इसका स्लोप निकालेंगे तो ये आंसर्स जो है कितना आ रहा है, तो ये आंसर्स आ रहा है कि स्लोप बराबर dv dt, क्योंकि यहाँ है ना y और x, तो dy बाई डी एक्स, तो यहाँ आएगा dv dt। तो सबको जानते हो कि dv dt को ही तो कहा जाता है एक्सेलरेशन, यही होता है एक्सेलरेशन बाय डेफिनेशन। इसीलिए यहाँ पर v और t का ग्राफ में कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए हम सिंपल में दिखा देते हैं स्ट्रेट लाइन, या कर्व भी दिखा सकते थे, तो इसका जो स्लोप होगा, जैसे यहाँ y बताए थे x बताए थे, इसका स्लोप क्या था, dy बाई डी एक्स, ये देखिए लिखा हुआ स्लोप। तो यहाँ भी उसी तरह है कि अगर ये वेलोसिटी है और टाइम है तो इसका स्लोप क्या होगा, y की जगह काम कर रहा है v, इसकी जगह काम कर रहा है t, तो dv dt, तो dv dt तो एक्सेलेरेशन होता ही है, इसीलिए आंसर 4 हो गया। तो फोर्थ इज द आंसर्स, फोर्थ जो है इसका आंसर्स हो गया। तो इस तरह से ये आ गया। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और इसी तरह शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए कि कैसे इसका ग्राफ है। ओके, थैंक यू।